नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, हम अपने चैनल में म्यूचुअल फंड, सेविंग, इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह की बातें हमेशा करते रहते हैं। हम अपने चैनल में आपको उस तरह के प्लान बताते हैं, उस तरह के सेविंग स्कीम्स बताते हैं जहां पे आप कम से कम पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। उसी के चलते हम आज आपके लिए लेके आए हैं एसबीआई का एक बहुत ही बेहतरीन प्लान, जहां पे आप कम से कम पैसा लगभग 1-1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, एसबीआई का अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको प्लान मिल जाएगा। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 तरह का म्यूचुअल फंड मिलता है। सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों एसबीआई का इक्विटी फंड। इक्विटी फंड क्या होता है दोस्तों? इक्विटी फंड एक ऐसा फंड होता है जहां पे आपका रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है और रिस्क के मुकाबले आपका जो इनकम होता है दोस्तों वो भी बहुत ज्यादा होता है। अब बात कर रहे हैं दूसरे नंबर टाइप के फंड की। दूसरा तरह का फंड जो होता है दोस्तों उसका नाम हो गया डेब्ट फंड। अब डेब्ट फंड क्या होता है दोस्तों? डेब्ट फंड एक लार्ज कैप वो फंड होता है जहां पे आपका जो फंड मैनेजर होता है, जो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है, वो उन सब कंपनी में आपका पैसा निवेश करता है, वो लगभग सिक्योर है। यहाँ पे क्योंकि आपका कोई भी रिस्क लगभग नहीं होता है, इसलिए आपका रिटर्न भी कम होता है दोस्तों इक्विटी के मुकाबले। हालांकि डेब्ट फंड में आपका जो रिटर्न होता है वो फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर अपना पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हैं तो वहां से आपको 7-8% का अगर रिटर्न आ रहा है, तो उसी पैसे को अगर आप डेब्ट फंड में डालेंगे तो आपको लगभग 10-11% का रिटर्न आ जाएगा दोस्तों। अब यही पैसा अगर आप इक्विटी में डालते हैं तो आपको 25-30-35% का भी रिटर्न आता है, पर इक्विटी में थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है दोस्तों। अब जो तीसरा तरह का फंड होता है दोस्तों वो होता है एक हाइब्रिड फंड। यानी कि यहाँ पे आपके पैसे को इक्विटी और डेब्ट दोनों में डिवाइड कर दिया जाता है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे आपका रिस्क को भी मैनेज किया जाता है और ये ध्यान रखा जाता है कि आपका जो रिटर्न है वो किस तरह से अच्छे से आ सके। अगर आप अपने पैसे को हाइब्रिड फंड में, किसी अच्छे हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपका लगभग 15-16-17% के आसपास रिटर्न आने के चांसेस हैं। आज हम इसी तरह के एक हाइब्रिड फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है दोस्तों एसबीआई का एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के बारे में। उसी के साथ साथ दोस्तों हम एक एग्जांपल लेंगे कि अगर आप 1 लाख रुपए यहाँ पे आप फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि लॉन्ग टर्म डिपॉजिट करते हैं तो आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में आपको कितना पैसा रिटर्न आ सकता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस हाइब्रिड फंड की। दोस्तों पिछले 1 साल की बात करें तो एसबीआई का ये जो इक्विटी हाइब्रिड फंड है, यहाँ इसका रिटर्न रहा है दोस्तों 10.5%। पिछले 3 साल की बात करें तो इसका रिटर्न रहा है दोस्तों लगभग 18%। पिछले 5 साल में इसका रिटर्न लगभग 14% रहा है दोस्तों। और पिछले जब से ये शुरू हुआ है तब से अब तक की बात करें तो इसका जो रिटर्न रहा है दोस्तों वो 15% के आसपास रहा है। यानी कि अगर आप अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे लगभग 15% का रिटर्न मिल जाएगा। उसी को नजर रखते हुए चलिए दोस्तों अब हम एक छोटा सा कैलकुलेट करते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पे आपको कितना पैसा मिल सकता है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे दोस्तों हमने अपना एक्सेल शीट खोल लिया है। यहाँ पे देखिए आप दोस्तों, अब सबसे पहले देख सकते हैं ये हो गया एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। हम यहाँ पे कुछ पैसा डिपॉजिट करेंगे। हम जितना भी पैसा यहाँ पे निवेश करेंगे उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। एनुअल इंटरेस्ट रेट, हमें सालाना कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो ये है दोस्तों। यहाँ पे कंपाउंडिंग होता है 1 साल में, यानी कि साल में एक बार आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब कितना साल के लिए पैसा डिपॉजिट करेंगे और इन चारों वैल्यू को डालने के बाद हमको कितना पैसा यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा उसका वैल्यू हमें पता चल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे हम 1 लाख रुपए का निवेश कर रहे हैं। एनुअल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि हमारा जो ब्याज दर यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हमें 15% के हिसाब से मिल रहा है दोस्तों। अब कंपाउंडिंग, क्योंकि साल में एक बार हमें ब्याज मिलेगा तो इसको हम 1 डाल देंगे। फिर आप कितने साल के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप मान लीजिए आप 10 साल के लिए ये पैसा निवेश करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों 10 साल में आपका ये जो पैसा है दोस्तों ये बढ़ के हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,45,056 रुपीज़। यानी कि आपने दोस्तों 1 लाख
लाख निवेश किया था और 10 साल में वो हो गया दोस्तों 4 लाख रुपए। ये दोस्तों अगर आप एक साल में नॉर्मली एफडी करवाते हैं तो 6 से 7% के हिसाब से इसमें आपका बहुत कम होता है दोस्तों। मान लीजिए इसी 1 लाख को अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते, वहाँ पे अगर आपको 7% का आपको इंटरेस्ट मिलता तो उसके हिसाब से देखिए आपको मिल रहा है लगभग 2 लाख रुपये, 1,96,715 रुपीज़। अब क्योंकि यहाँ पे आप हाइब्रिड फंड को आपने चूज़ किया है तो 15% के हिसाब से आपका पैसा हो गया दोस्तों 4 गुना, यानी कि फिक्स डिपॉजिट में आपको जितना पैसा मिलने वाला था उसमें से इसको यहाँ पे आपको डबल पैसा मिल रहा है। अब मान लीजिए 10 साल के जगह पे आप इसको 15 साल रखना चाहते हैं तो 15 साल में दोस्तों आपका पैसा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 8,13,706 रुपये। अब इसको अगर आप दोस्तों 20 साल तक आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो 20 साल में आपका पैसा हो जाएगा दोस्तों 16,36,654 रुपीज़। इस तरह से अगर आप इसको 25 साल होल्ड करेंगे तो 25 साल में ये हो जाएगा दोस्तों देखिए 32 लाख। और देखिए दोस्तों 25 साल के जगह पे अगर आप इसको 30 साल तक होल्ड करते हैं तो 30 साल में आपका पैसा हो जाएगा दोस्तों 66 लाख रुपीज़। और इसमें दोस्तों अगर आप थोड़ा सा और 5 साल वेट कर देते हैं तो 35 साल में ये आपका हो जाएगा दोस्तों देखिए 1 करोड़ 1.3 करोड़ से भी ज़्यादा। मतलब 35 साल में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस अगर हम थोड़ा सा इसको कम जाएंगे 33 ईयर्स के लिए तो 33 ईयर्स में भी दोस्तों आपको 1 करोड़ मिल रहा है दोस्तों। बात करें 32 ईयर की तो 32 साल में आपको मिल रहा है दोस्तों 87,56,507 रुपीज़, यानी कि लगभग 32 से 33 साल के अंदर आपका 1 लाख बढ़ बढ़ के हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1 करोड़ रुपए, यानी कि आपका पैसा पूरा सिक्योरली 100 गुना यानी कि 1 करोड़ हो गया। यही पैसा को आप अपने फ्यूचर के लिए, आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, अलग अलग तरह का आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। 1 लाख रुपए हर किसी के पास नहीं होता है दोस्तों। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 10,000 भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 10,000 बढ़ के हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ये देखिए 8-9 लाख के आसपास हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस एक्सेल सीट का हम यहाँ पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब चाहे तो इसको डाउनलोड करके आप अपना कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।